Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, last week we did cover ayah number 135 in detail. Most of that was from Tafsir al-Tabari, right? Uh, तफसीर अल-तबरी को हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था और इस आया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने स्टडी किए थे. आई वांटेड टू हाईलाइट लाइक टू थ्री मोर एस्पेक्ट्स ऑफ आया नंबर 135. ठीक है. और उन एस्पेक्ट्स के साथ फिर आज का जो सेशन है दैट इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि आज का जो सेशन है इट डील्स विद अ लॉट ऑफ स्टफ, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ स्टफ, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस. तो आई वांटेड कि आज हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव इसको रखें, बिकॉज आया नंबर 136 इज इट्स इट्स द फर्स्ट टाइम कि सूरह बकरा के अंदर ना अब सिनेरियो चेंज होने वाला है. ठीक है. अभी तक जितना हम पढ़ते आए हैं, जो हम असलूब देखते आए हैं, जो हम चीजें देखते आए हैं, वो और है. एंड नाउ थिंग्स आर शिफ्टिंग, नाउ थिंग्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन जहाँ पे यू आर गोइंग टू फील द वेट ऑफ द बर्डन, द burden on your shoulders. ठीक है. Now you guys would actually feel what it means to be a Muslim, right? A few pointers जो कि हम आया नंबर 135 में आई वांट टू पॉइंट आउट आ, जो हमने लास्ट टाइम कवर भी किए थे, लेकिन हम उसको एक दफा दोबारा से रिइटरेट कर लेते हैं. वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वक़ालू कूलू हुदन औ नसवारा तहतदू. कि वो कहते हैं कि आप यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ तो फिर हिदायत मिलेगी. कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा. कि मैं मिल्लत इब्राहीम नहीं, मिल्लत इब्राहीम हनीफा. कि मैंने यहूदियत को फॉलो नहीं करना, मैंने नसरानियत को फॉलो नहीं करना, मिल्लत इब्राहीम. नाउ दैट इज इम्पोर्टेंट. अब इसके अंदर जो वर्ड है हनीफा, इस पे हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में बहस की थी, बहुत डिटेल में इस पे हमने डिस्कशन की थी. लेकिन यहाँ पे हनीफा बेसिकली इट इज अ हाल, इट्स नॉट एन एडजेक्टिव, इट्स नॉट अ सिफा, राइट? तो अगर सिफा नहीं है और ये हाल है, और ये हाल मिल्लत इब्राहिम का, ठीक है, मिल्लत इब्राहिम, तो अगर ये हाल मिल्लत इब्राहिम का हम लेते हैं, हम हजरत इब्राहिम की मिल्लत को का ये हाल लेते हैं, तो व्हाट डज हनीफा मीन? नाउ देयर आर टू वर्ड्स, वन इज जनफा. ठीक है. जीम नून फा. अब जीम नून फा जनफा एक्चुअली मीन्स कि आपका किसी साइड पे बायस्ड होना, झुकाव होना. ठीक है. पॉपुलर ओपिनियन की तरफ झुकाव होना, जहां पे लोग ऑलरेडी हैं उन्हीं की जानिब, लाइक डेविएटिंग टूवर्ड्स द पॉपुलर ओपिनियन. जबकि द वर्ड हनफा, हा नून फा, इट मीन्स आपका झुकाव होना टूवर्ड्स द अनपॉपुलर ओपिनियन, यू नो द ऑड वन आउट. जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं या इस्लाम को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी, उनको ऐसे फील होता है कि यार वी आर द ऑड वंस आउट, बाकी कोई भी बंदा हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहा, व्हाई आर वी डिफरेंट. ठीक है. तो ये दिस डिफरेंस जो हमें फील होता है कि यार वी आर द ऑड वंस आउट, ये हमारा अकेले का मसला नहीं है, ये मिलत इब्राहिम का हाल है. ठीक है. मिलत इब्राहिम हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि असल में मिलत इब्राहिम, अब कौलू, वो कहते हैं, कूनू हुदन और नसारा तहतदू, कि तुम यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ तो फिर हिदायत पे आओगे. कुल बल मिल्लत इब्राहिम. कुल इज अ सिंगुलर पर्सन, राइट? कहो. अब जब जब सिंगुलर पर्सन में अल्लाह ताला एड्रेस करते हैं तो अल्लाह ताला इज एड्रेसिंग टू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ऑन मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिम व्हिच इज हनीफा, means Nabi Sallallahu again is the odd one out. And this religion is of the people who are odd one out, who are Hanif. If you are a Muslim, you are a Hanif, right? So, and
Being odd one out is problem in many cases, but we should be proud of it. Why? Because this is something which Hazrat Ibrahim was, right? वमाकाना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे. We also covered that in detail. Now, keeping in mind this premise, ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम अब आया नंबर 135 देखेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है. वकालू, उन्होंने बोला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, कूनू हुदन औ नसवारा तहतदू, या यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ तो फिर तुम्हें हिदायत मिलेगी. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि आप कह दें कि आप नहीं, इब्राहिम की मिल्लत, इब्राहिम की मिल्लत जो कि हनीफ है, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे. अब आगे उसी चीज को कंटिन्यू किया जा रहा है. कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून. कहो आमन्ना बिल्लाहि, कि मैं अल्लाह पे ईमान लाया. ठीक है. आमन्ना, हम अल्लाह पे ईमान लाए. वमा उनजिला इलैना, जो हम पे नाजिल हुआ. वमा उनजिला, और जो नाजिल हुआ, इला इब्राहिम, हजरत इब्राहिम पे. व इस्माइल, और इस्माइल पे. व इसहाक, और इसहाक पे. व याकूब, और हजरत याकूब पे. वल अस्बात. अस्बात मीन्स two three things. Asbat means people. It also means branches of a tree. It also means hairs on your body. Means many people, right? और यहाँ पे when it is dealt in this context, तो यहाँ पे asbat means हजरत याकूब की औलाद, क्योंकि हजरत याकूब के 12 बेटे थे, which then turned out into 12 कबीले and so many people. उन सबको यहाँ पे असबात कहा जा रहा है. वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो दिया गया, ठीक है, जो दिया गया मूसा और ईसा को. वमा ऊतियन नबी यूं न मिन रब्बिहिम, और जो दिया गया अंबिया को, बाकी नबियों को, जो दिया गया नबियों को, मिन रब्बिहिम, रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से. ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, तो हम किसी में फर्क नहीं करते, नहीं फर्क करते हम उनके दरमियान. नहनु लहु मुस्लिमून, और हम मुसलमान हैं. सिंपल आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, but it has a certain depth. Now, before me going and diving into some of its depth, I would really like कि आप में से कोई बंदा इस आया को देख के क्या सोच रहा है, like what is it that comes to your mind. ठीक है. I would also remind you कि काफी सारी पीछे हम आयात कर चुके हैं जो यहाँ पे आके कंबाइन हो गई. ठीक है. ऐसे लग रहा है जैसे अभी तक जितनी सूरह बकरा की है वो इधर आके कंक्लूड होती है. सो एनी थॉट्स व्हाटसोएवर. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी. आप ही. हमजा भाई, आपने ये जो बोला ना कि अस्बात जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम के साथ कनेक्टेड है, तो बीच में जो वाव आ रहा है, तो मुझे लगता हम्म. है कि ये सबके साथ कनेक्टेड नहीं हो रहा वाव की वजह से। अगर अगर से याकूब अलैहिस्सलाम के साथ होता तो इसमें वाव नहीं ना आता। हम्म. इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब, और याकूब की औलाद, असबात जो है ना, वो अलग पीपल हैं. अब हजरत याकूब की औलाद में फिर बाकी जो लोग हैं, जैसे हजरत यूसुफ हैं, हजरत मूसा हैं, हजरत ईसा हैं, हजरत याह्या हैं, हजरत शोएब हैं, हजरत शोएब नहीं, सॉरी, हजरत सुलेमान हैं, हजरत दाऊद हैं, हजरत याह्या हैं. ये जितने अंबिया हैं, वो सारे के सारे हजरत याकूब की फर्दर औलाद में से बनते हैं ना. तो वो सब को मुफस्सिरीन ने इस बात में कंबाइन किया है. मींस बनी इसराइल के तमाम पैगंबर, तमाम लोग जो हिदायत पे. गॉट इट. यार बहुत जी जी समझ आ रही है।
इट मीन्स दैट, वैसे इसका जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है, दैट मीन्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री और द हेयर्स ऑन योर हेड। तो हजरत याकूब एज अ स्टेम अगर लें तो ब्रांचेस, फिर उनकी औलाद, मल्टीपल। और अगर आप हेयर की तरफ से लें तो देवर मल्टीपल, देवर सो मेनी नंबर। ठीक है, तो उस तरफ भी पॉइंट जाता है। इसके अलावा इस बात में एक और पॉइंट आता है कि मुसलमान जो थे वो मेजॉरिटी नहीं थे मदीना में, मेजॉरिटी यहूदी थे, लेकिन मुसलमान अथॉरिटी जरूर थे। मुसलमान मेजॉरिटी नहीं थे, लेकिन वो अथॉरिटी जरूर थे। तो असबात ऑल्सो मीन्स, मतलब इट पॉइंट्स टुवर्ड्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है। हाउएवर यहाँ पे जो बात कॉन्टेक्चुअली हो रही है वो उन अंबिया के तरफ बात हो रही है, उन अंबिया की तरफ लेके जाई जा रही है। खैर, इसको दोबारा देखें, इसमें ना पिछली आया से एक शिफ्ट आता है, एक इल्तिफा आता है। वो क्या है? मैं आपको पिछली आया जो है वो, मैंने ये आज ना सेकेंडरी इसीलिए साइड पे खोला हुआ है कि हम इसके अंदर ना आयास को साइड बाय साइड कंपेयर करें। ठीक है। ओके, नाउ दिस इज आया नंबर 135, दिस इज आया नंबर 136। देयर इज अ सटल डिफरेंस, अ स्लाइट चेंज जो आया नंबर 135 और 136 के दरमियान है। व्हाट इज दैट? एक तो स्टार्ट में आ रहा है ना, कोलू कोलू वाली चीज। हम्म, दैट इज इम्पोर्टेंट। कैसे? आलू जो है दैट इज के वो कहते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है दैट इज कुल, आप कह दो, वो है सिंगुलर का सीगा। यहाँ पे वर्ड आ रहा है हम्म। कुलू, जो कि प्लूरल में आ जाता हम्म। है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, अगर ये कुलू यहाँ पे ना होता और यहाँ पे सिर्फ कुल होता, फॉर एग्जाम्पल, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, अब वो वहां पे आगे प्लूरल का सीगा नहीं आता। जब प्लूरल नहीं आता तो वहां पे हम उसको कहते हैं कि ये प्राइमरीली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, लेकिन हम उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं ऑल ऑफ अस, टू एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी मुस्लिम बेसिकली। यहाँ पे व्हाट इज अमेजिंग इज, यहाँ पे जब आगे कोलू आ जाता है, अभी पिछली जो आया नंबर 135 है वो स्पेसिफिक हो जाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कुल बल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि मैं इब्राहिम की मिल्लत, मैं नहीं, इब्राहिम की मिल्लत जो हनीफा है, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं था। दिस इज द आंसर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप दो। लेकिन इट्स नॉट, आई थिंक, इस तरह से अल्लाह ताला ने कभी हमारे साथ पर्सनल होके अभी तक बात नहीं की। दिस इज अल्लाह पाक डायरेक्ट ऑर्डर टू द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। बोलो, तुम बोलो, मीन्स, अगर यहूदियों ने एक बात की, ठीक है, क्या कहा? कौलू कूनू हुदन औ उन्होंने आगे से क्या बात की? कौलू कूनू हुदन औ नसवारा, क्या आप या यहूदी हो जो या नसरानी हो जो। पहले अल्लाह ताला ने क्या बोला? ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बोलो, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। नाउ अल्लाह पाक इज टेलिंग ऑल द अदर मुस्लिम्स, कूलू, अब तुम बोलो। क्या बोलो? आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बात, कि मैं हम अल्लाह ताला पे ईमान ला, हम अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं। तो दिस इज अल्लाह पाक बीइंग, अल्लाह पाक लिटरली ऑर्डरिंग अस डायरेक्टली, अल्लाह पाक टॉकिंग टू अस डायरेक्टली। ठीक है, ये से दिस, नाउ दिस इज समथिंग विच इज, जो अभी तक ये वाला इमोशन हमें फील नहीं हुआ। ठीक है। क्यों? अल्लाह ताला जेनेरिक स्टेट में बात करते थे, इन लोगों की मिसाल ऐसी है, उन लोगों की मिसाल ऐसी है, इनको ये मिसाल दो, इसकी मिसाल इस तरह से एक्सप्लेन होगी, ये हिदायत चाहिए तो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अल्लाह पाक वाज नॉट गेटिंग पर्सनल विद अस। पीछे जितना हमने देखा, इनको
बोलो कि मौत की तमन्ना करें। नाउ दैट वाज अगेन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय एक्सटेंशन अस, बाय एक्सटेंशन अस, बाय एक्सटेंशन अस। आया नंबर 136 इज नॉट बाय एक्सटेंशन अस, दिस इज अल्लाह पाक डायरेक्टली टॉकिंग टू अस। ठीक है, आई वांट यू गाइस टू फील दिस फॉर अ मिनट। अल्लाह पाक इज डायरेक्टली टॉकिंग टू यू एंड मी, एवरीवन। व्हाट व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज अल्लाह पाक सेइंग? बाकी ठीक है, पूरा कुरान पाक हमारे लिए है, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? आमन्ना बिल्लाह। आमन्ना बिल्लाही मीन्स अल्लाह ताला पे ईमान लो। हम अल्लाह ताला पे ईमान लाए, बोलो। ठीक है, अच्छा, अल्लाह ताला पे हम ईमान लाए। वमा उनजिला इलैना, और जो हम पर नाजिल हुआ, और जो हम पर नाजिल हुआ मीन्स अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद जो सेकंड पॉस्टुलेट है, जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं, जो हम बाकी चीजों पे ईमान लाते हैं, उन सब का प्रीकर्सर इज टू बिलीव इन द रेवलेशन, टू बिलीव, एक्चुअली बिलीव इन द कुरान। ठीक है, वमा उनजिला इलैना, कि आप कुरान के ऊपर बिलीव करें। वमा उनजिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और हम इन, और जो कुछ इनसे पहले रिवील किया गया। वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबियुना मिन रब्बिहिम, और जो हजरत मूसा हजरत ईसा और इन पे किया गया। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम इनमें फर्क नहीं करते। अब एक और बड़े मजे की बात, इनका सवाल दोबारा पढ़े। कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, आप यहूदी हो या ईसाई हो, फिर आप गाइडेंस पे आओगे। आया नंबर 136 में वर्ड बाय वर्ड कौन से ऐसे 3 4 5 अल्फाज हैं जो डायरेक्ट इस सवाल को जवाब देते हैं? वैसे तो पूरा ही जवाब है, लेकिन डायरेक्ट जवाब कौन सा है, वो पकड़े। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। या तो यहूदी हो जो, एक, या ईसाई हो जो, दो। इन दो वर्ड्स को, यहूदी और ईसाई, इसका जवाब यहाँ पे कौन से अल्फाज दे रहे हैं जो डायरेक्ट कोर पे जाके हिट करते हैं, वो कौन से? एनी गेसेस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, ये अल्लाह पर को मानना, ईमान लाना। वो यहूदी और ईसाई पे तो नहीं आएंगे ना, वो भी अल्लाह ताला पे ही मान लाते हैं। एक अनदर गैस, चलो ऐसे करते हैं। यहूदी कौन से नबी को मानते हैं, और ईसाई कौन से नबी को मानते हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हैं? यस, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। और इसमें एक और छोटा सा शिफ्ट आता है बड़े मजे का, वो क्या है? जो कुछ उन पे उनजिल, नाजिल हुआ। जी। नाजिल नहीं, नाजिल नहीं, देखें, जी। उनसिला इलै, जी अभी। अच्छा, मैं एक्टिव नहीं थी अभी, मैं नहीं ज्वाइन, मतलब एक्टिव हुई हूँ, सुना है मैंने। तो ये तो शिफ्ट मिल्लत इब्राहिम की तरफ जा रहा है ना, कि सबको उनकी तरफ राउट किया जा रहा है अल्टीमेटली, कि सब के सब उस पर जमा हो जाओ। नो, या मतलब सॉर्ट ऑफ, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, वो दीन का क्या है वो बैक पे है।
फिलहाल हम सिर्फ इस आंसर को एनालाइज कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है देने को। ठीक है। अब वो मिल्लत इब्राहिम पे तो जमा होना है, लेकिन आया वन बाय वन हमें किस तरह से लेके जा रही है ना। उनजिला इलैना जो हम पे नाजिल हुआ, उनजिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात, और जो इन पे नाजिल हुआ। लेकिन यहाँ पे ऊतिया मूसा व ईसा, उनको दिया गया। वमा ऊतिया नबी यूना मिन रब्बिहिम, और बाकी नबियों को दिया गया उनके रब की तरफ से। ये ऊतिया और पीछे उनजिला और उनजिला, ये उनजिला से ऊतिया में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों वर्ड्स तकरीबन सेम ही नहीं बनते। एक दफा नाजिल किया गया और दूसरी तरफ दिया गया, इन दोनों में फर्क क्या है? गेसेस। जैसे उन में ये चीज शायद नहीं आ जाती कि जैसे इन लोगों ने खुद से कुछ किया, एक्सप्लोर करना या खुद से कुछ नहीं कोशिश। नहीं नहीं, ना 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 ना, उनजिला इलैना जो हम पे नाजिल किया गया, तो हम पे तो कुरान नाजिल किया गया ना, वो खुद से तो एक्सप्लोर नहीं किया। हम्म, ठीक है। लेकिन आगे ऊतिया है कि मैं उनको दिया गया। जी शायद मायरा वो भाजी। जरा हाँ जरा ज, जी जी। थोड़ा मतलब थोड़ा। बुक्स से रिलेटेड तो नहीं है, बुक्स दी एक गई मिनट। उनको। हम्म। बुक, हाँ ठीक है, बुक दी गई, लेकिन हमें भी तो कुरान दिया गया ना। हम्म। अ, मैं बोलूं, जी ये सफीना भी आप। उनजिला में जैसे थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली, और ऊतिया में जैसे इकट्ठा ही कोई एक मैसेज दे दियो, शायद ये डिफरेंस हो। Oh, no, I would. मैं बोलूं, There's another aspect. जी मायरा भी। जो नबी पाक वसल्लम को दिया गया है वो तो उनके आने वाले बाद में सब लोगों के लिए था ना, कि हम्म। उन्होंने मुसलमान होना है और उसको फॉलो करना है। और हम्म। उससे पहले जो थी लाइक सहीफे उतारे गए थे ना, तो वो तो उस टाइम बीइंग के लिए थे। हम्म। तो तो फिर ये जो कुरान, हजरत इब्राहिम के साथ उनजिला क्यों आया? एक मिनट। क्योंकि सुहुफ इब्राहिम वो भी एक्सपायर हो गया टेक्निकली। नहीं। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, जितना आया मैंने बता दिया आपको। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यू गाइस आर ऑन द राइट पॉइंट, लेकिन इसमें पॉइंट भी ये है, उनजिला इलैना वमा उनजिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बात। दिस मीन्स जो कुछ भी रिवील किया गया, चाहे वो शरीयत का हिस्सा है, चाहे वो शरीयत का हिस्सा नहीं है, चाहे वो कोई और गाइडलाइंस है, चाहे वो अल्लाह ताला किताब में कोई मोरालिटी सिखा रहे हैं जो एग्जैक्टली शरिया रूल्स नहीं है, वो तमाम की तमाम चीजें कुछ भी नाजिल किया गया वो उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है। अब टेक्निकली अगर उनजिला इलैना वमा उनजिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात, क्योंकि हजरत मूसा और ईसा असबात में से हैं, हजरत याकूब की औलाद में से, तो यहाँ तक बात खत्म हो जानी थी। लेकिन चूंकि यहूदी हजरत मूसा को दी गई शरीयत पे फॉलो करते हैं, हजरत ईसा को दी गई शरीयत पे नसारा फॉलो करते हैं, तो उनको पिन पॉइंट करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए वमा ऊतिया मूसा व ईसा, इन दोनों को सेपरेटली मेंशन किया गया। वमा ऊतिया नबीयून मिन रब्बिहिम, और इनके अलावा बाकी अंबिया को फिर कंबाइन कर दिया गया, जैसे हजरत नूह को एक शरीयत दी गई। ठीक है, जैसे बाकी अंबिया जिनको भी जो कुछ भी शरीयत या रूल्स दिए गए, ठीक है, हम उन सब में ईमान लाते हैं। ठीक है। तो वो वाली चीज हजरत मूसा और हजरत ईसा की यहाँ पे हाईलाइट होती है। इसको प्लीज दोबारा रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। यहूदी हजरत मूसा को फॉलो करते हैं, वो जी। आ गया। नसारा हजरत जी। ईसा को फॉलो करते हैं, वो भी आ गया। लेकिन ये इन दोनों की कौन से हिस्से को फॉलो करते हैं? ये उनकी शरिया को फॉलो करते हैं। ऊतिया दिया गया, क्या दिया गया? शरीयत दी गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए। ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है। वमा ऊतिया नबी यूना, और जो बाद में नबी आए, अंबिया आए, उनको भी जो शरीयतें दी गई, हम उन तमाम शरीयतों में ईमान लाते हैं। क्या ईमान लाते हैं हम? इससे पहले आया नंबर 135 में, दे आर बीइंग एक्सक्लूसिव, जो यहूदी हैं और जो
नसरानी हैं, दे आर बीइंग एक्सक्लूसिव, राइट। अब ये एक्सक्लूसिविटी क्लेम एक और जगह पे आता है, वो आता है इसी सूरा के अंदर। अभी हम पीछे थोड़ा सा जाएं तो आया नंबर 111 के अंदर आता है। ठीक है, आया नंबर 111 में ये लोग क्या कहते हैं, कौलू लन यदखुलल जन्नह इल्ला मन काना हुदन अव नसारा। कोई भी जन्नत में एंटर नहीं होगा सिवाय यहूदी और ईसाई के। ठीक, ठीक हो गया। लेकिन ये पिछली इनकी एक्सक्लूसिविटी थी। यहाँ पे बिकॉज यू हैव टू बी आइदर यहूदी और ईसाई टू डू दैट, राइट। यहाँ पे दोबारा से वही एक्सक्लूसिविटी शो होती है। कौलू कूनू हुदन अव नसारा तहतदू, कि आप ये होगे तो फिर गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पे अल्लाह ताला एक्सक्लूसिविटी खत्म कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी, वी आर नॉट एक्सक्लूसिव टू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी बिलीव इन ऑल ऑफ दोज। वो कहते हैं देखो जो हम पे आया भी, ये एक और रेफरेंस है जो पीछे हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैं वो भी आपको निकाल लेता हूँ। आया नंबर, या आया नंबर 91। ठीक है, वइज़ क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु। ठीक है, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, क़ालू नुमिनु बिमा उनज़िला अलैना। ठीक है, कि हम उस पे ईमान लाएंगे जो हम पे आया। ठीक है, वयकफुरून बिमा वरा, और हम इसके अलावा किसी चीज पे ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम उस पे भी ईमान लाए जो हमारे पे नाजिल हुआ, हम उस पे भी ईमान लाए जो हमसे पहले नाजिल हुआ। एक्सक्लूसिवली हजरत मूसा और हजरत ईसा दोनों का नाम लिया गया। ठीक है, और तमाम अंबिया का नाम लिया गया। उन सब का नाम लेने के साथ साथ ला नुफर्रिकु, हम उनमें फर्क भी नहीं करते, उन सब पे नाजिल। ठीक है, हम उन सब में बिलीव लेके आते हैं। अब इसके अंदर फिर दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, यार अगर आप उन सब में बिलीव करते हो तो आपके मुताबिक फिर बाइबल भी ठीक है। अगर आप उन सब में बिलीव करते हो तो आपके मुताबिक बाइबल के साथ साथ फिर कुरान, बाइबल, सारी चीजें ठीक है। नहीं, हम ये बिलीव नहीं करते कि वो ठीक है। हम ये बिलीव करते हैं कि उनको भी जो चीज दी गई थी दैट हैड ट्रूथ इन इट, नॉट नेसेसरली बट दैट हैड ट्रूथ इन इट, राइट। और वो ट्रूथ, वो भी अपने टाइम में अंबिया थे, हाँ। बाद में उनका वो जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया। अभी उस उनको इस कुरान में, इस रेवलेशन के अंदर ईमान लाना पड़ेगा। लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि वो गलत थे या उधर कोई भी चीज गलत है। हम कहते हैं तुम लोगों ने बीच में कोई शिफ्ट्स लाए हो, तुम लोग बीच में चेंजेस लाए हो। हम लोग बिलीव करते हैं जो ओरिजिनली नाजिल हुआ। हम एक्सक्लूसिविटी पे बात नहीं करते, हम तमाम पे ईमान लाते हैं। ठीक है, दिस अगेन वाज इम्पोर्टेंट एज इट इज। अच्छा, अब ये तो हो गया ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबियूना मिन रब्बिहिम। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो एक और बड़े मजे की बात है, हम वापस 135 क्वेश्चन पे चले जाते हैं ना। इसके साथ एक और बड़े मजे की बात, वो क्या है, वो ये है कि जो इससे पीछे बात हो रही, कौलू आमन्ना बिल्लाहि, कि हमें अल्लाह ताला पे ईमान लाए ऑब्वियसली, वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब। ये फ्रेज कोई याद आता है कि हमने पीछे कहीं पे इसको देखा है? हम्म, एनी गेसेस? कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, हमने कहीं पे ये पढ़ा हो, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब। मतलब ये जुर्रिया वाली बात की गई सारी। सूर्या वाली बात। आय नंबर 131, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम व क़ालू अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि मैं रब्बुल आलमीन पे
वो करता हूँ। ववस्सा बिहा इब्राहिमो बनी ही व याकूब, और हजरत इब्राहिम और हजरत याकूब ने अपनी औलाद से कहा, या बनी या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम मत मरना मुसलमान हुए बगैर। हजरत याकूब ने भी अपनी औलाद को यही बात की। लेकिन आगे क्या आता है, अम कुंतुम शुहदा इज हदरा याकूब अल मौत इज कौल लिबनीही मा तअबुदून मिन बअदी, कि तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद, किस चीज की इबादत करोगे मेरे बाद। हजरत याकूब ने अपनी औलाद से बोला। तो जो एक्चुअल बनी इसराइल है, यहूदी भी बनी इसराइल है, ईसाई भी बनी इसराइल है, लेकिन जो एक्चुअल बनी इसराइल है, जो हजरत याकूब के 12 बेटे थे इंक्लूडिंग हजरत यूसुफ, उन 12 ने, जो एक्चुअल बनी इसराइल है, उन्होंने क्या जवाब दिया, ना बुदु इलाहा का व इलाहा आबाइक, हम आपके आपके अल्लाह, आपके रब की, आपके अल्लाह की, आपके इलाह की, ठीक है, उसकी इबादत करेंगे, और आपके आबा व अजदाद के इलाह की, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक। आप मीन्स याकूब। तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट क्या आ गया, हम किसकी पैरवी करें, हम किसकी इबादत करें, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब विच इज इलाहिका वल असबात विच आर दीज पीपल हु आर सेइंग कौलू, जिन्होंने ये बोला, जो एक्चुअली वो लोग थे। व इस्माइल व इसहाक इलाहम वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम मुसलमान हैं। तो एक्चुअली में आय नंबर 135 पे हम जाए, एक्चुअली में बनी इसराइल की लेगेसी कौन फॉलो कर रहा है, यहूदी, ईसाई, या मुसलमान? हम्म, मुसलमान। राइट। सो वी आर ऑन द लेगेसी ऑन इब्राहिम, वी आर ऑन द मिल्ला ऑफ इब्राहिम, ठीक है, वी आर द एक्चुअल मुस्लिमीन। यहाँ पे अभी कंक्लूड वही वाली बात होती है, औलाद होने से फर्क नहीं पड़ता, नाम लगने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जब आप लेगेसी फॉलो करते हो। हजरत इब्राहिम की लेगेसी की एक बात आई है, हनीफा, मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाओगे आप। लेकिन हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेजॉरिटी के अगेंस्ट गए, लेकिन उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना वमा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यूना मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, कि हम उनमें से किसी में फर्क नहीं करते। अब इधर फिर एक और बात आती है कि हम, हमारी जो उनसियत है या हमारा जो प्यार है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नहीं है, हमारे नबी है ना। फिर कुरान में भी एक बात आती है कि उलुल अज़म पैगंबर जो हैं, 5 जिनका नाम लिया गया है, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पांचवे कौन है, पांचवे कौन है, हजरत नू, आई गेस, राइट। दीज 5 पैगंबर, उलुल अज़म पैगंबर। तो हम कैसे फर्क नहीं करते, एनी आइडिया ऑन दिस, एनी थॉट्स ऑन दिस? हम तो इस चीज में फर्क नहीं करते ना कि वो रब की तरफ से हैं तमाम और नबी हैं, और जो कुछ उन्हें अता किया गया था रब की तरफ से अता किया गया था, लाइक जो आयत के ही पिछले पार्ट में खुद अल्लाह ताला ने बता दी है कि जो कुछ भी है मेरे रब हैं उनके रब की तरफ से, और ये कि वो नबी हैं तमाम। हम्म, मतलब कि उनकी रैंकिंग है, रैंकिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट, लेकिन हम उनको डिसमिस नहीं कर देते कि हमने इनकी बात नहीं सुनी, हम इनको मानते नहीं।
हमने उनको डिसमिस नहीं कर देना, हम उनकी बात सुनेंगे। वही बात है, उनके बारे में जो बात भी बताई गई है अगर कुरान से रिलेट करती है, कुरान भी उस चीज को सेकंड करता है, तो हम वो बिल्कुल सुनेंगे, हम वो बिल्कुल मानेंगे, हमारे लिए उन सबकी रिस्पेक्ट बराबर है। ठीक है। एक और बड़े मजे की बात, वो पता है क्या? अल्लाह ताला ने फजल दिया ना, अल्लाह ताला ने रैंक बताया, तो रैंक अल्लाह ताला ने बताना है। हम इंसानों को ये बात जेब नहीं देती, हम इंसानों को ये बात सूट नहीं करती कि हम अंबिया के दरमियान फर्क करें कि ये अच्छा है तो ये नहीं है, तो इसका मकाम ज्यादा है तो इसका कम है। हम इंसानों को ये बात जेब नहीं देती, ये अल्लाह ताला ने देनी है। वो जितना भी है, जैसा भी है, हम उनके मकाम के बारे में, हम उन तमाम अंबिया को एक हाई मकाम पे डील करेंगे, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। ठीक है। वी आर नॉट सपोज टू गो डीप इनटू के फलाने नबी का मकाम कैसा है तो फलाने नबी का मकाम कैसा है। वो नबी है, उसका एक मकाम है, वो कैसा है कैसा नहीं वो अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे। हमें जेब नहीं देता कि हम उनमें फर्क करें। ठीक है। फिर हमजा भी भी नबी पाक वसल्लम कभी नहीं, इसमें क्लियरली नहीं आता क्या इस तरह कि वो द अल्लाह बेस्ट है ताला ने मतलब ना। अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि अल्लाह ताला ने कुछ पैगंबरों को बाज पे फजीलत दी, तो वो अल्लाह ताला हम्म ने दी ना, हम क्यों उस चीज में पड़े? मतलब अल्लाह ताला ने क्लियरली ये दी है ना, मैं ये ऐसा मुझे एक हम्म। रेफरेंस नहीं पता एग्जैक्टली, मैं ये कुरान पूछना के चाह रही अंदर हूँ। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि हमने बाज अंबिया को बाज पे फजीलत दी, अल्लाह नहीं ताला मैं ने बात दी। की बात नहीं कर रही, मैं नबी पाक वसल्लम की बात कर रही हूँ कि ये तो हम कहेंगे ना क्लियरली कि नबियों में सबसे बेस्ट जो पोजीशन पर है नबी पाक वसल्लम है। ये मैं पूछ रही हूँ, मुझे उतना क्लियर कट नहीं है इस बारे में। आप कहोगे, लेकिन अगर कहीं पे कोई प्रूवन स्टेटमेंट हजरत मूसा से आपको मिलती है तो क्या आप उसको डिसमिस कर दोगे? आप तो नहीं नहीं हर स्टेटमेंट को मानोगे ना, वही वाली बात है। रैंक आपने देना है, रैंक में चीज लाना और होता है, फर्क करने का मतलब ये होता है कि आप किसी की स्टेटमेंट ही डिसमिस कर दो। नहीं सही। हमजा भाई, वो तो इस तरह से होता है ना, देखें। अब फर्क यहाँ पे ये आता है कि अगर कोई भी नबी अपार्ट फ्रॉम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हो, लाइक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, हजरत याकूब, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, इन सब की स्टेटमेंट्स जब तक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होंगी और उनको टेस्टिफाई करी होंगी तो ठीक है। लेकिन हम्म। जहां पे क्लैश आएगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की स्टेटमेंट बाकी तमाम अंबिया की स्टेटमेंट को डिसमिस कर सकती है, लेकिन बाकी तमाम अंबिया की स्टेटमेंट मिलकर भी अकेले प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। तो क्लैरिटी तो उसकी बिल्कुल क्लियर है नहीं ना। नहीं 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 नहीं, उनकी अकेले प्रायोरिटी की क्लियर नहीं स्टेटमेंट है। अगर आ ना 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 जाए। ना 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 ना, प्रायोरिटी मैं बताता हूँ ना। वो हम इसलिए डिसमिस करते हैं, हम कहते हैं कि ये अंबिया ने बोला ही नहीं होगा, ये बाद में उनकी स्टेटमेंट चेंज होगी। नहीं, अगर हम्म। स्टेटमेंट ना वो ना भी, ना 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 लेकिन जो ना ना, फाइनल अगर वो शरीयत स्टेटमेंट, आई है, इवन जो देन, फाइनल शरीयत आई है वो उसने तो ओवर रूल कर दिया ना बाकी सबको। तो अगर पिछली शरीयतों में कोई चीज डिफरेंट थी तो अल्टीमेटली जो शरीयत फॉलो होगी वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही होगी, और दो कि पुरानी शरीयतें बेशक टेस्टिफाइड हों कि उनमें ये चीजें थी और उन्हीं की अपनी थी, हजरत मूसा लेकर आए थे, हजरत मूसा अल्लाह की तरफ से ही थी। लेकिन जब फिर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आ गई तो वो ओवर रूल करेगी बाकी सब पर। तो फिर ये तो एक्सप्लेन दिस के मुसलमान हज समझ लेना। तो फिर एक्सप्लेन दिस के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कहा जा रहा है कि बोलो कि मैं इब्राहिम की मिल्लत हूँ? नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से है ना वो। डिसेंडेंट्स और बात है, मिल्लत और बात है, ज़ुर्रियत की बात नहीं हो रही, मिल्लत की बात हो रही है। मिल्लत में नहीं और ज़ुर्रियत में फर्क होता है। नहीं, मिलत तो है लेकिन शरीयतें तो डिफरेंट ही है ना, लाइक जो चीज उनकी शरीयत मेरी में बात थी सुने, उसको मेरी चीज। बात सुने, इस्लाम सेम है हजरत आदम से लेके अभी तक। कोई भी प्रॉफिट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे नहीं सकता। अगर किसी प्रॉफिट की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आती है तो हम उस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पे कहते हैं कि ये वो प्रॉफिट कह ही नहीं सकते, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा एंड दोज मस्ट अलाइन, इसलिए ये बीच में स्टेटमेंट चेंज हो गई। हम वो स्टेटमेंट इसलिए डिसमिस कर देते हैं। ये बात है ही नहीं कि किसी नबी का कोई कॉल हम तक अगर वैलिड ऑथेंटिसिटी के साथ पहुंच जाए, वो हम डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑब्वियसली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल के सपोर्टिव होगा।
जहां तक शरीयत में डिफरेंसेस है ना, वो है हजरत मूसा के टाइम पे तीन, कुछ कहते हैं दो नमाजें थी, कुछ कहते हैं तीन नमाजें थी, हमारे पास पांच है। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा था अगर तीन पढ़नी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पांच पढ़नी है, तो हम पांच पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी नबी कोई भी स्टेटमेंट अलग नहीं दे सकता। दीन इस्लाम शुरू से लेके अभी तक सेम चला है। यहूदी और ईसाई एक ऑफ शूट है, ये हम लास्ट टाइम कवर कर चुके हैं। यहूदी और ईसाई दोनों ऑफ शूट्स हैं, दोनों के दोनों ने एक दीन को पकड़ा और उसको उठा के तोड़ मरोड़ करके, तो ये मिट्टी में चले गए, यहूदी एक तरफ और ईसाई एक तरफ। ओरिजिनल जो दीन का कोर है वो सेम है। इसीलिए पीछे से जितने अंबिया आए, हम किसी में फर्क नहीं करते। रैंक देना और बात है, लेकिन वो भी मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। जितने भी मुफस्सिरीन हैं उन सब ने ये लिखा है रैंक और चीज होती है, फर्क का मतलब होता है डिसमिस कर देना। हम किसी को डिसमिस नहीं करते। लेकिन मेरी एक पर्सनल चीज है कि वाई रैंक, राइट? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने बोला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम में महमूद मिलेगा, ओके फाइन। जो हजरत इब्राहिम है उनके कोई कुछ पर्टिकुलर रैंक्स हैं जो उनके लिए स्पेसिफिक है। तो ये मल्टीपल रैंक सबके लिए अपने अपने स्पेसिफिक है, हम किसी में फर्क नहीं करते। एवरीबडी, एवरी नबी इज रिस्पेक्टेड फॉर अस, हम किसी को डिसमिस नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट पे, अगर वो प्रूवन आ जाए। लेकिन हम तक प्रूवन आ ही नहीं सकती ना अभी। पॉइंट लाइक टूटिंग और ओन हॉर्न, दिस इज अ मूव पॉइंट। कैसे कि उनकी स्टेटमेंट जब भी आएगी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट से चेक करेंगे कि क्या ये वैलिडेट हो रही है। अगर नहीं हो रही तो हम इसलिए डिसमिस कर देते हैं कि उन्होंने कहा ही नहीं होगा, ये बाद में स्टेटमेंट ही चेंज होगी, क्योंकि उसके ऊपर सील ऑफ ऑथेंटिसिटी अल्लाह पाक ने नहीं लगाई हुई। जस्ट दैट्स द रीजन, राइट? सवाल क्या था मेरा ओरिजिनली, वो मैं भूल गया। हाँ, ला नुफर्रिकु, हम इनके दरमियान फर्क नहीं करते, बैना अहदिम मिनहुम, इनमें से किसी के दरमियान, व नहनु लहु मुस्लिमीन, और मुस्लिमून, और हम अल्लाह ताला की तरफ मुसलमान है। ओके, नाउ अनदर बड़े मजेदार किस्म का एक पॉइंट है, वो क्या है कि क्या हम एज अ मुस्लिम इस आया में 136 में अगर बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि इसका कोई समड अप वर्जन पीछे अल्लाह ताला ने बयान किया हुआ है? कहीं पे इससे मिलती जुलती बात आती है ईमान की कैटेगरी में? कोई आया याद आती हो जो हम कवर कर चुके हैं? वो बिल्कुल शुरू में थी ना, जो हुदल लिल मुत्तकीन वाली जो थी, ज़ालिका किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि। वहां पे था ना ये वाली चीज के, वमा उनजिला अल्लज़ी, मैं वल्लज़ीना आपको, युमिनूना हाँ, बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, राइट? जी जी जी, बिल्कुल शुरू में ये चौथी पांचवी शायद। बोलता है, और ये एग्जैक्ट उसी चीज को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, थोड़ा सा खोल के बयान कर दिया। ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो मेरा फिर एक और सवाल है। अल्लाह ताला ने कुरान को बहुत प्रिसाइज और बहुत कंसाइज रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने एवं ही बातें रिपीट नहीं की। ठीक हम्म, है, तो फिर ये आया, जब पिछले की एक एक्सप्लेनेशन है, तो ये आया यहाँ पे कर क्या रही है, क्यों आई है? सवाल बनता है ना एक। और इन दोनों में डिफरेंस भी है, ये ज्यादा कंसाइज थी। अगर रिपीट ही करनी थी, यही वाली आया यहाँ पे रिपीट हो जाती, बात तो तब भी वही थी। लेकिन ये वाली आया थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंडेड है, ये वाली आया उतनी एक्सपेंडेड नहीं है, इसकी क्या वजह? तो जैसे आप कह रहे हैं कि पीछे वाली भी थोड़ी एक जो है वो कंसाइज्ड है, दूसरी जो है वो एक्सप्लेन हुई हुई है। तो दोनों हम्म, ही अगर एक ही होती और कंसाइज्ड ही होती तो फिर हमें क्या समझ कैसे आनी थी? एक ही होती, एक्सप्लेन्ड होती, तो तब भी बात ठीक थी, फिर ये ना होती। लेकिन जैसे आप खुद कह रहे हैं कि कुरान पाक जब अल्लाह ताला ने कंसाइज्ड हम्म, रखा है तो कंसाइज्ड नहीं था ना, अगर एक्सप्लेन नहीं हो जाता था। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि इन दोनों में से एक आया आ जाती ना, या ये आ जाती है, ये आ जाती, तो बात तो उधर ही बैठ जानी थी ना। दोनों क्यों आई हम्म हैं?
क्योंकि अल्लाह ताला बगैर वजह के बात रिपीट नहीं करते, मतलब कोई ना कोई इम्पोर्टेंट वजह निकलेगी बीच में से। नबियों के साथ मिशन बयान हो रहा है ना आगे, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जो दुआ है वही है कि जो जिस तरह पहले की परेशानियां आई उन पर, वो हम पर ना डालना बोझ, और हमें काफिरों पे जो है पता देना। तो इसके मेरे नज़र में जो है इसके हिसाब से बात हो रही है कि सबका मिशन यही था कि उस निज़ाम को नाफिज किया जाए, क्योंकि मक्का में जो है जब ये आयत नाजिल हुई तो उसके हिसाब से ही बात चल रही। भाई इसमें निजाम तो अभी आ ही नहीं रहा, निजाम किधर से आ गया? अभी तक तो बात हो रही है यहूदी ईसाई ईमान पे बात हो रही है। वो कह रहे हैं यहूदी हो जो या ईसाई हो जो, हम उनको निगेट कर रहे हैं कि नहीं, मिल्लत इब्राहिम, और मिल्लत इब्राहिम के साथ ये जो पीछे तमाम अंबिया चलते हैं, हम उन्हीं की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। लेगेसी की बात हो रही है यहाँ पे, अभी तो निजाम की बात ही नहीं आई। हम निजाम की तरह से ला रहे हैं। आया को आया के कॉन्टेक्स्ट में देखना है ना, तो इसको कॉन्टेक्स्ट में रखें। आया नंबर 135 खोलें, इसके ऊपर, अगर आप खोल सकते हो, बिकॉज आई डोंट हैव स्क्रीन स्पेस टू बी ऑनेस्ट। और इसके पीछे अगर आप लोगों को याद है तो पीछे हम देख भी लेते हैं। जालिकल, हम जी आप ही बताएं। देखें, यहाँ पे जो बात हो रही है आयत नंबर 135 से ऑनवर्ड्स 136 में, वो तो जवाब दिया जा रहा है ना यहूदियों को, नसरानियों को, जो वो कहते थे उसके जवाब में मुसलमानों को बताया जा रहा है कि आपने क्या कहना है, और आपने इसी वजह से स्पेसिफिकेशंस करनी है ताकि उनको भी ट्रस्ट में लिया जाए कि हम आप लोगों का भी इनकार नहीं करते। और यही हम्म, मिल्लत हमें हमारे नबी ने सिखाई है कि हम आप लोगों को भी डिनाई नहीं कर रहे, आप लोगों के अंबिया पे भी ईमान लेकर आते हैं। तो पीछे जो थी वो तो तकवा के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात आई थी ना, और जनरली बताया गया था कि मोमिनीन की सिफात में से ये है कि वो ये काम करते हैं, जो पहले गुजर चुके हैं उस पर भी ईमान लाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली यहूद और नसारा के कॉन्टेक्स्ट में उनको जवाब दिया जा रहा है और मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम कहो, और कहो पे सिखाया जा रहा है कि तुम लोगों ने क्या क्या कहना है और स्पेसिफिकेशंस के साथ बताना है कि इन इन पर ईमान लेकर आते हैं, ताकि उनको उनका जवाब मिले पहले तो, कि हम पहले तो तुम्हारे अंबिया पे ईमान लाते हैं, पहले तो वो आए थे। तो इस एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस आ रहा है। एग्जैक्टली, यही कॉन्टेक्स्ट है इसका। वो क्या है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू अ क्वेश्चन, राइट? अब वो जो क्वेश्चन का जब हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हम उस क्वेश्चन का टारगेटेड रिस्पॉन्स देंगे। क्वेश्चन पूछने वाले कौन है? बनी इसराइल। बनी इसराइल में हम लोगों ने टारगेट पिन पॉइंट किया, उन्होंने कहा यहूदी और ईसाई। हमने पिन पॉइंट किया ऊतिया मूसा व ईसा, ठीक है? यहाँ पे वो चीज पिन पॉइंट हो गई। अब मैं यहाँ पे आया नंबर, वैसे ओपन करने की कोई खास जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज आई, ठीक है? हुदा नाउन सवाला तो ऊतिया मूसा व ईसा। दूसरी बात यहाँ पे क्या आ रही है कि बनी इसराइल जो है ना, खासतौर पे जो यहूदी हैं, क्योंकि प्रीडोमिनेटली वहां पे यहूदी थे, उनका जो एक मेजर प्राइड है ना, दैट इज देयर लेगेसी, देयर लिनियज। हमारी लेगेसी, हमारी लिनियज में तो इतने सारे पैगंबर है, शुरू कहाँ से होते हैं? हजरत इब्राहिम से, ठीक है? अब वो जो लेगेसी लेके आते हैं, यहाँ पे उस पूरी लेगेसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है? इलाइना वमा उनजिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात, जो मेजर जिसकी बेस पे ये अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं, ठीक है? वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबी यूना में रब्बिहिम, और तमाम नबी भी बीच में आ गए, दैट अगेन इज देयर। दूसरी बात, हजरत जो नसानी है वो तो हजरत ईसा के ऊपर स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन जो बीच वाली है ना शरीयत मूसवी, क्योंकि हजरत ईसा जो है वो अपनी शरिया नहीं लेके आए थे, वो हजरत मूसा की शरिया को कल्मिनेट यानी क्लोज करने आए थे। जैसे हमारे पास कुरान है ना, तो कुरान स्टार्ट हुआ और एंड हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में। बनी इसराइल के साथ ऐसा नहीं था। बनी इसराइल का जो कुरान था या उनकी जो किताब थी, वो हजरत मूसा के टाइम पे स्टार्ट हुई और मल्टीपल अंबिया से होते होते हजरत ईसा के टाइम पे जाके एंड हुई है, ठीक है? तो वो अंबिया आते गए उस किताब को ठीक करते 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 करते, तो उसको कल्मिनेट करते करते हजरत मूसा से लेके हजरत ईसा के दरमियान इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है? तो वी आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू देयर क्वेश्चन, we're not responding just to that the words of their question, लेकिन हम उस रिस्पॉन्स के साथ साथ जो
पूछने वाला है वो जिस तरफ उसकी इंक्लिनेशन है, हम उसको भी टारगेट करके बात कर रहे हैं। एज अ पर्सन, एज अ मुस्लिम, मुझे यहाँ से एक और पॉइंटर मिलता है। वो क्या पॉइंटर मिलता है? जब भी आप दावा करो, जब भी आप लोगों को कुछ बताओ, कुछ समझाओ, तो उस केस में, उस टाइम पे, नो हु योर ऑडियंस इज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु योर ऑडियंस इज। ठीक है? आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अपने रिस्पॉन्सेस को उस ऑडियंस के हिसाब से टेलर कर दो। अक्सर लोग हैं जो दावत का काम करते हैं, खासतौर पे जो नए नए होते हैं दावत के काम में, वो पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि मैंने कह दिया, इन्होंने बात नहीं मानी, अल्लाह ताला ने तो इनके दिलों पे मोहर लगाई हुई है, ये तो बात ही नहीं सुन। मैंने एक दफा बता दिया, इन्होंने बात नहीं मानी, बस ये सुनना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है। आपने चपल मारी है, क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस को सही तरह से जज नहीं किया। आप बच्चों में बैठे हो, बच्चों की तरह बात करो। ऐसे लोगों में बैठे हो जो अरेबिक जानते हैं, उस तरह से बात करो अगर दावा देना है तो। आप जहां पे भी कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, नो हु योर ऑडियंस इज, किस तरह के लोग हैं आपके सामने, उस तरह की बात करो और उनसे रिलेटेड बात करो, तब जाके उन्हें बात समझ में आएगी। अगर उनसे रिलेटेड बात नहीं करोगे तो वो बात फील नहीं करेंगे, वो बात उन्हें समझ में नहीं आएगी। नो हु योर ऑडियंस इज। ठीक है? अपनी ऑडियंस, उसका नंबर, उसकी बाकी सारी की सारी, ये तमाम चीजों को चेक करके अगर आप दावा देते हो, अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, अगर आप कोई स्पीच करते हो, फिर आपकी स्पीच, आपकी बातें रीजनेबल भी होंगी और वो बातें अपने अंदर वजन भी रखेंगी। ठीक है? बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर। ठीक है? वो क्या है? दैट इज द वर्ड इला या इलईना। ठीक है? इला या इलईना, ये क्या है? अगर यहाँ पे इला जेल के साथ आता है, तो दैट मीन्स कि हमारे लिए, मतलब हम पे फेवर हुई, ये फेवर के तौर पे आ। लेकिन अगर ये फतह के साथ आता है, यानी कि जबर के साथ आता है, अलैना या अला बन जाता है, तो दैट मीन्स कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस। ठीक है? अनजला, ठीक है, इन अनजाल जिसको कहते हैं, दैट अगेन मीन्स द सेम। लेकिन ये उनजिला है या इलैना है, या यहाँ पे इला आया है, मीन्स के हमारा मुसलमान होना और हमारा इन तमाम अंबिया में मानना एक्चुअली हमारे लिए एक फेवर है। दिस एक्चुअली इज अ फेवर फॉर अस, विच इज अ बिग थिंग, विच इज अ बिग आस्क। ठीक है? विच इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू से कि दिस इज अ फेवर फॉर अस। ठीक है? दैट इज द मीनिंग ऑफ इला। नाउ, बहुत ज्यादा हम इसके अंदर घुस गए, इस आया के अंदर, लेकिन स्टिल देयर इज वन मोर पॉइंट दैट आई वांटेड टू ऐड। व्हाट इज दैट? वो पॉइंट मैं यहाँ पे भी ये ऐड करना इम्पोर्टेंट समझता हूँ। जैसे हमने सेक्शन नंबर 3 किया था, कंप्लीट सेक्शन नंबर 3 हम लोगों ने, हाँ, सेक्शन नंबर 3 जो कंप्लीट हमने किया था, वो हमने इस नोशन के साथ किया था कि हम, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सॉरी, कि जो मेरी उम्मत के स्कॉलर्स हैं वो बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे, वो बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे। तो हम लोगों ने वो पूरा सेक्शन अंबिया को सॉर्ट ऑफ अपने लेवल पे लाते हुए, यानी करंट टाइम्स में लाते हुए, स्कॉलर्स को देखा, स्कॉलर्स को लिया, और हमने देखा कि क्या ये जो बड़ी बड़ी बातें बनी इसराइल ने की हैं, क्या हमारी उम्मत में भी तो ये वाली चीजें एंटर नहीं हो गई? कोई मतलब हमारे साथ तो ये वाले मसले मसाइल नहीं चल रहे? कंप्लीट सेक्शन 3 हम लोगों ने इस तरह से
स्टडी किया था। अब जब सेक्शन नंबर 4 में हम आए हैं तो वो वाला जो एस्पेक्ट था वो हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जब हमारे बारे में बात हो रही है तो इट वुड बी वेरी यू नो बाइस्ड ऑफ अस आई वुड से, और वेरी नाइव ऑफ अस कि हम वो वाले एस्पेक्ट्स को दोबारा से कंसिडर ना करें। तो आई वांट टू कंसिडर, आई वांट टू डिस्कस अ बिट टुवर्ड्स दोज फैक्टर्स एंड आई वांट टू कंसिडर दोज फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या है? एक क्वेश्चन है कि एज अ पर्सन जो कि इस्लाम को अभी अभी स्टडी कर रहा है, या अभी अभी हमने साल 2 साल से स्टडी हमने करनी ताजी ताजी शुरू की है, तो कुछ स्कॉलर्स होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, हम उनको ज्यादा सुनते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे है कि हम अंबिया में फर्क नहीं करते, लेकिन रैंक की फेवरेट होने वाली बात तो नहीं आई ना, वो फेवरेट तो हो सकते हैं, पर हाँ हम डिसमिस नहीं करते किसी को। तो इसी तरह हमारे फेवरेट स्कॉलर्स होते हैं, राइट? अब वो फेवरेट अब वो जो फेवरेट स्कॉलर्स हैं हमारे, उन फेवरेट स्कॉलर्स को सामने रखते हुए हम उनको ज्यादा सुनते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कोई ऐसा स्कॉलर सामने टीवी पे आ जाए जो कि हमारा पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है, तो हम उस स्कॉलर को सुनने से ही मना कर दें कि मैंने इसकी बात नहीं सुननी? क्या ऐसा तो नहीं होता? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हम स्कॉलर्स में फर्क नहीं ना करते, तो जो हमारा फेवरेट स्कॉलर है उसने अगर कोई बात कह दी, तो क्या हम उसके पीछे नहीं पड़ जाते कि बस इसने बात कह दी है तो ये बात ठीक होगी, चाहे उसके पीछे रेफरेंस हो या ना हो? क्या हम ये ऑटोमेटिकली अज्यूम नहीं कर लेते कि इस बंदे ने कहा है तो लाजमी इस बात के पीछे कोई ना कोई रेफरेंस होगा, और हम एक अंधी तकलीद में पड़ जाएं? क्या हम इस तरह से तो नहीं करते? क्योंकि अगर हम ये वाला काम करते हैं तो देन इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम इन स्कॉलर्स में फर्क कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर आवर स्कॉलर्स। कोई भी बंदा कोई भी बात करता है, हमने उस चीज को क्या करना है? हमने उसकी बात को एक दफा रेफर कर लेना है, उसका रेफरेंस चेक कर लेना है, और हमने उनकी बात को उसी तरह से मानना है। हाँ, जो आपका फेवरेट है उसको ज्यादा सुनते हो, कोई बात नहीं, ज्यादा सुन लो, लेकिन उस पे भी चेक एंड बैलेंस तो वहीं पे रहेगा ना। और जिसको आप नहीं सुनते, ऐसा तो नहीं है कि उसकी वीडियो आ जाए, नहीं इसको तो मैंने सुनना ही नहीं, इसकी बात छोड़ो, वो वाला निकालो। भाई हो सकता है जिसको आप छोड़ने को कह रहे हो उसकी सबसे ज्यादा रिसर्च ही उसी टॉपिक पे हो, वही बंदा सबसे ज्यादा रेफरेंस बात कर रहा हो। तो कहीं हम ऐसा काम तो नहीं करते? मैं अगर अपनी बात करूं, ऐसा काम छोटे होते हम करते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं करता है कि जी इसकी, अच्छा कोई भी चीज है, तो फॉर मी माय फेवरेट वन वाज डॉक्टर जाकिर नाइक। सो जब मैं छोटा था, तो जो भी बात होनी, डॉक्टर जाकिर नाइक ठक ठक ठक, अच्छा उन्होंने ये आंसर दिया, बस यही आंसर ठीक है। क्यों? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कह दिया, ठीक है। क्यों? वो बंदा रेफरेंस बात करता है, बस आगे पीछे कुछ नहीं देखा, रेफरेंस भी कभी मुझे पता ही नहीं था रेफरेंस कैसे खोल के देखते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने कह दिया ठीक हो। ये वाली जो मेंटेलिटी है ना, इससे हमने बाहर आना है। हमने इससे क्यों बाहर आना है? वनहनु लहू वनहनु लहू मुस्लिमून। हम अल्लाह ताला के मुसलमान हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान नहीं हैं। हम हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हम इनके मुसलमान नहीं हैं, हम अल्लाह ताला के मुसलमान। कोई बंदा कोई भी बात करे जो अल्लाह ताला की बात के अगेंस्ट हो, मैं नहीं मानूंगा। अब अंबिया तो बात कर नहीं सकते, लेकिन हमारे स्कॉलर्स जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने कहा है कि जो अच्छे स्कॉलर्स हैं उनका वो मकाम होगा, हम जब उन स्कॉलर्स को रखेंगे, उनसे तो गलती हो सकती है ना। अब उनसे जब गलती होगी, तो मैं मुसलमान उन स्कॉलर्स का हूँ या मैं अल्लाह ताला का हूँ? अगर तो मैं अल्लाह ताला का मुसलमान हूँ, तो फिर मैं हर स्कॉलर को चेक एंड बैलेंस में रखूंगा। और अगर मैं किसी स्कॉलर का मुसलमान हूँ, तो फिर मैं आंखें बंद करके पीछे पड़ जाऊंगा। हमारे अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं, हमें मिलते हैं जी, स्कॉलर एक्स ने ये बात कर दी है,
तो बस बात खत्म हो भाई। रेफरेंस, स्कॉलर एक्स इज द रेफरेंस, स्कॉलर एक्स इज नॉट द रेफरेंस। रेफरेंस इज कुरान और सही हदीस। स्कॉलर एक्स, स्कॉलर वाई इज नॉट द रेफरेंस। वो जब भी बात करेंगे वो, हाँ, हमें वो रेफरेंस नहीं आता पर वो रेफरेंस बेहतर इंटरप्रेट करके हमें समझा सकते हैं। चेक हमने फिर भी जाके रेफरेंस ही करना है। ये नहीं हम कह सकते कि जी इन्होंने भी कुछ सोचा होगा। जो सोचा होगा वो दिखाओ, देखते हैं। क्यों? वनहनु लहू मुस्लिमून, हम अल्लाह ताला के मुसलमान, हम इनके मुसलमान नहीं। ठीक है। तो अब इस रिस्पॉन्स को हम एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं। बोलो, आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। ठीक है। और जो ये बात कही गई है, we actually have to do it too. We actually have to do it too. हमें ये वाला काम करना भी चाहिए। आप में से कोई ऐसा बंदा जिसको फील हुआ हो कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, या एनीबडी हु वांट्स टू एक्सप्लेन और टेल सम ऑफ हिज, टेल एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, टेक अ मिनट और टू, एंड फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आया पे जाए। हमजा भाई इसमें अल्लाह ताला हमको कह रहे हैं ना, ऊपर करेगा थोड़ा सा। हाँ, कि तुम सब कहो कि हम हम्म। अल्लाह ताला पर ईमान लाए, ठीक है, और हम्म। उस पर जो हम पर नाजिल हुआ। जैसे कुरान को तो हम लोग ये कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ ना। हम अपने लिए तो नाजिल होने का वर्ड ऐसे बोलते हैं क्या, या मैं समझ नहीं पा रही इस बात को, उनजिला उन इलैना को। इलाइना मीन्स एज अ फेवर टू अस, नहीं हमारे ना, लिए नाजिल, मतलब हम, हमारे वो मैं लिए नहीं नाजिल हुआ ना। ना तो हम अच्छा प्लूरल कैसे कहा है ना। अच्छा अच्छा। इलाइना मतलब सही एज है। अ फेवर टू अस, तो हमारे लिए नाजिल हुआ ना। एक जगह था ना, अलैना भी था ना, आई गेस वो शायद कहीं और था। हाँ, अलाइना जब आएगा तो वहां पे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। अल्लाह ताला इज होल्डिंग अस रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। यहाँ पे इलाइना आ रहा है, मीन्स एज अ फेवर, कि हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये फेवर की है, और हम मुसलमान हैं, हम वी रिस्पॉन्डेड टू द कॉल। अलैना को ऐसे ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि तो हम पर नाजिल किया। मैं हम उसलिए पर, मुझे हो रहा था कि नाजिल हमारे तो नहीं लिए। हुआ ना हम पर। अलईना जब फतहा के साथ आएगा तो फिर हम पर आएगा। ई लईना होगा हमारे लिए। मैं यही तो कह रही हूँ, हम पर तो नहीं नाजिल हुआ ना, मुझे ये नहीं समझ आ रही बात। तो हमारे लिए नाजिल नाजिल तो हुआ। नबी हमारे लिए इलैना में मसला नहीं हो रहा, मुझे अलैना में हो रहा है कि वो भी अभी पीछे कहीं आया था ना। वो मतलब वो होगा एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस, कि कुरान जब नाजिल हुआ है और कुरान में लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीनी, तो वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हमारे लिए भी है। एक्चुअल में नाजिल होने वाली बात नहीं हो रही हम पर, है ना। हाँ। हाँ। नाजिल तो होता है। अच्छा सही है। ठीक है। हम्म, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? शुड वी स्टॉप ओवर हियर या हम अगली आया कर लें? व्हाट डू यू गाइस से? सर, अगली आयत पे जाने से पहले एक दफा इस आयत का ना क्रक्स बता दें, मतलब ब्रीफली। अभी जो सारा आपने जो है वो सेशन किया, थोड़ा सा बता दें ब्रीफली एंड में। बोलो, कहो, आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह ताला पे ईमान लाए, वमा उनजिला इलैना, और जो हमारे लिए नाजिल किया गया उस पर,
वमा उनजिला इला इब्राहिम, और जो नाजिल किया गया हजरत इब्राहिम पे, व इस्माइल और हजरत इस्माइल पे, व इसहाक व याकूब और हजरत इसहाक और हजरत याकूब यानी हजरत इसराइल पे, वल असबात और उनकी औलाद पे, वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो दिया गया हजरत मूसा और हजरत ईसा को, वमा ऊतिया नबीयून मिन रब्बिहिम, और जो दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी में फर्क नहीं करते, व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम अल्लाह ताला के लिए मुसलमान, हम अल्लाह ताला के मुसलमान। ठीक है, क्लियर। हाँ यस सर। चले आया नंबर 137 हम देख लेते हैं। आ, थक तो नहीं गए? ना सर ना, कंटिन्यू करें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आया नंबर 137। हीरा भाजी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमसे भाई मैं ये कहना चाह रही थी, शायद वो ये कह रही थी कि मुझे इसमें से जो तदब्बर के पॉइंट है ना, वो आप हम्म, बता दीजिए। करक्स वो पूछ रही थी ना। हाँ, तदब्बुर के पॉइंट्स। ओके, तदब्बुर का पॉइंट नंबर 1, हम एक्सक्लूसिविटी में बिलीव नहीं करते कि हम मुसलमान हैं और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है। हम तमाम अंबिया में ईमान लाते, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी नबी में फर्क नहीं करते। ठीक है, तमाम अंबिया को उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो हम पूरी पूरी देते हैं। हम तमाम अंबिया की रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी को ऐसे ही डिसमिस नहीं कर देते। नंबर 3, हम जो दीन इस्लाम है वो शुरू से एक ही था, और एक्चुअली में उस दीन को, उस मिल्लत को हम फॉलो कर रहे हैं। नंबर 4, हजरत इब्राहिम ने एक दुआ की थी थोड़ा सा पीछे, मैं वो वाली दुआ आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, हजरत इब्राहिम ने एक दुआ की थी, नंबर 120, ये। ठीक है, जुर्रियती ना उम्मतम मुस्लिमतन लक, कि मेरी जुर्रिया में से एक मुस्लिम उम्मा पैदा कर। तो वो जो मुस्लिम उम्मा उनकी जुर्रिया के अंदर से पैदा होनी थी, वो उसकी कल्मिनेशन हम लोग हैं। हम हैं वो मुस्लिम उम्मा, नहनु लहु मुस्लिमून। जो उनकी मिल्लत है, मिल्लत इब्राहिम, आया नंबर 135 के अंदर जिस तरह से बात हुई है, उस मिल्लत इब्राहिम पे एक्चुअली में हम मुसलमान चल रहे हैं, बनी इसराइल नहीं चल रहे। अगला पॉइंट, किसी की औलाद होने से या किसी का नाम ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लेगेसी पे कौन है वो मैटर करता है, उन सूलों पे कौन चल रहा है वो मैटर करता है। मुसलमान का नाम या टैग लगा लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इससे बात से पड़ेगा कि मुसलमान की लेगेसी लेके कौन चल रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट इसके अंदर से क्या पॉइंट निकलता है? नो योर ऑडियंस, whenever you are talking, whenever you are giving speech, whenever you are in public, ऑलवेज नो योर ऑडियंस, के आपके सामने वाले बंदे को क्या, उसकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, किस तरफ उन लोगों का झुकाव है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी स्पीच को इफेक्टिव बना सके। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या, कि अ, हम वनहनु लहू मुस्लिमून, कि हम अल्लाह ताला के मुसलमान, मीन्स के हर जो चीज है हम अल्लाह ताला को फॉलो करते हैं। अल्लाह ताला को फॉलो कैसे करना है? अंबिया के बताए हुए रास्तों पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पे। ठीक है, लेकिन फॉलो हम अल्लाह ताला को करते हैं, यानी कि हम किसी भी बंदे को फॉलो नहीं करते, हम अल्लाह ताला को फॉलो करते हैं। और बाय एक्सटेंशन अल्लाह ताला को फॉलो हम कैसे करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके। यानी जो कोई शख्स भी कुरान और हदीस से हट के बात करेगा, हम उस पे बिलीव नहीं करेंगे, हम फॉलो। और अगर कोई बंदा कोई भी बात करता है, हम उसको इन्हीं दोनों क्राइटेरियाज के ऊपर चेक करेंगे, चाहे वो बात तौरात से कर रहा है, चाहे वो बात कहीं से भी कर रहा है, हम उसको, चाहे वो बात अपनी स्पीच में कोई वैसे रैंडम कर रहा है, हम उसका रेफरेंस कुरान और हदीस से
दोबारा बार बार ला के चेक करेंगे। ठीक है, आई थिंक आई कवर्ड ऑल माय पॉइंट्स, कोई मिस तो नहीं हुआ? मिस सिलेक्टिव हो गया, रैंक हो गया, एक्सक्लूसिविटी हो गई, मिलत हो गया। हाँ, हनीफा वो आया नंबर 135 में, हनीफा। तो यहाँ से पॉइंट क्या था कि हम इंक्लाइंड नहीं होंगे टुवर्ड्स द मेजॉरिटी, हम इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स द ट्रुथ, जो कि यूजुअली मेजॉरिटी के ऑपोजिट होगा। तो डोंट फील बैड व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द मेजॉरिटी। एक और पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई मिस दैट, थैंक यू वेरी मच, मेरी नजर पड़ गई, अच्छा हुआ। कुलू, इधर कुल, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई बात कह दिया, दैट डज नॉट सफाइस अस, दैट डज नॉट रिलीव अस ऑफ आवर ड्यूटी। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे रिलाय करके नहीं बैठ सकते, हमने अपना पार्ट भी प्ले कर। ये जिन लोगों से बात हो रही है, साहबा कराम से बात हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गैदरिंग के अंदर बैठे हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला साहबा को भी कह रहे हैं कि तुम भी जवाब दो। तुम्हारा जो हिस्सा है, जो तुम्हारा करने का काम है, वो तुमने भी करना है, चाहे तुम्हारे दरमियान नबी क्यों ना। देयर इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे ने वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जस्ट बिकॉज एक बंदे ने काम पूरा कर दिया, दैट डज नॉट रिलीव यू ऑफ योर ड्यूटीज। You should be responsible for your duties. You should be vigilant with your duties. ठीक है, तो अपनी ड्यूटीज की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी है। जस्ट बिकॉज किसी बंदे ने कोई बात कह दी, दैट डज नॉट रिलीव यू आउट। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट था जो कि वियर्डली मिस हो गया। हमजा भाई, जी आप ही। ये जो आयत नंबर 135 है, हम्म। इसमें एक तो ये बात भी मिलती है ना कि जब उनसे जब यहूदियों ने जब नसारा और यहूदी जो है वो अपनी अपनी बात करते हैं कि तुम इसकी तरफ आओ, तुम इसकी तरफ आओ तो हिदायत पाओगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नबी पाक अलैहिस्सलाम को कि आपने इनसे कहना है कि तुम सबको साइड पे भी करो और तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ आओ। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट भी मिलता है ना कि जो पॉइंट ऑलरेडी आप लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन का बाइस बन रहा है, आपने उसको नहीं पकड़ना, आपने उस पॉइंट की तरफ लेकर आना है जो यूनिफिकेशन का सबब बने। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अल्टीमेटली सब मानते हैं, उन्हीं की मिलत में से हैं। तो यहाँ पे इसलिए अल्लाह पाक ने स्पेसिफिकली इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ राउट किया है कि तुम दोनों उनको तो मानते हो, तो चलो उनकी तरफ अभी फिलहाल आते हैं, उनके थ्रू आगे अल्लाह पाक ने अपना मैसेज दिया है। यानी कि जो चीज ऑलरेडी डिफरेंस क्रिएट करी है उसकी तरफ नहीं जाना। दावत में भी अगर आप जाते हो तो आपने उन उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो सब में कॉमन है या सब जिस पर बिलीव करते हैं, ताकि अगला भी आपकी बात सुनने के लिए विलिंग हो। अगर आप शुरू से ही उन चीज़ों को हाईलाइट करोगे जिसे अगला ऑलरेडी डिफरेंस मतलब नहीं मान रहा उसको, तो फिर वहां से जाके आई थिंक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या यू आर कम्प्लीटली राइट। दावा का रूल नंबर 1 जो है, दैट इज फाइंड द कॉमन ग्राउंड बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस। जो भी उनके दरमियान, ऑडियंस में आपका और आपके ऑडियंस के दरमियान कॉमन ग्राउंड है, उससे हमेशा बात शुरू किया करें। ये पॉइंट मेरे से स्किप हो गया था एक्चुअली, हम पिछले सेशन में ना ये बार बार रिपीट कर रहे थे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग दिस वन। मेरे से वाकई में स्किप हो गया था। खैर, कमिंग बैक, एनीबडी एल्स, एनी आइडियाज, एनी कमेंट्स, या हम आगे चलें? टुडेज सेशन इज अ बिट ड्राई, कि इसमें डेप्थ ज्यादा निकल आई है। खैर, अब निकल आई है तो हमने कवर तो करनी है ना। ओके, लेट्स जस्ट कीप दिस वन फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको कवर करते हैं। नंबर 137 और 138 को हम कंबाइन कवर कर लें, या आप कहते हैं तो अभी कवर कर लेते हैं? व्हाट डू यू गाइस? ऑल दोज इन फेवर ऑफ कवरिंग इट टुडे, प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आप कवर करेंगे तो दोनों को कंबाइन करके करेंगे। जो आई नंबर 138 है वो इसके साथ कंबाइन बड़ी इजीली हो जाती है। आई नंबर 138 इज नॉट दैट मच इन।
इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 40 मिनट्स, इतना भी मैं बता दूं, 30 to 40 मिनट्स। So raise your hands if you guys want to cover it. हम सब सही, मसला कोई भी नहीं है, लेकिन आई थिंक 30 to 40 मिनट्स ज्यादा है, देख लें, मुश्किल हो जाए अगर लोगों के लिए तो। मुझे तो कोई मसला लाइक नहीं ये है, तो आप लोग बताओ, इसीलिए तो लोगों से पूछो। आई डोंट हैव एनी इशू, आई रेज द हैंड देन। ओके, कराना चाहे तो करा ले, दोनों सिचुएशंस में कोई मसला नहीं। डन हो गया, एक बंदा मान गया, और किसने मानना है? सर इश्यू तो बिल्कुल भी नहीं था, होना कंटिन्यू करवाना चाह रहे थे, लेकिन अब आई गेस नमाज का टाइम हो गया तो जाना पड़ेगा। तो आई अच्छा, गेस स्टॉप कर लें फिर यहाँ पे। आपके यहाँ शायद नमाज का टाइम हुआ है, हमारे यहाँ तो रात के 12 बजे, रात के 11:30 बजते हैं। हमारे दिन का 1 सवा 1 बज रहा है, चलिए। क्या लें जी, छुट्टी करते हैं, आप भी क्या याद करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फिर आय नंबर 137 से आगे कवर करेंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। आई नो टुडे सेशन वाज अ बिट ड्राई, लेकिन सेशन में डेप्थ इतना थी और प्लस रिलेशंस बहुत ज्यादा थे, तो आई हैड दिस वाज द बेस्ट वे आई कुड फील टू कवर इट, ठीक है। डू गिव मी योर फीडबैक आफ्टर दिस सेशन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।